स्टार्ट कीजिए। 24 नंबर का सवाल देना है, एक्सरसाइज 5.2 का 24 नंबर। कह रहा है यदि Tn किसी AP का nवां पद है, किसी AP का nवां पद कह रहा है Tn है, तो यहां लिख देना है AP का nवां पद Tn है, AP का nवां पद Tn है, और इसमें कहा गया है T4/T7, T4/T7 बराबर 2/3, ये इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है T8 और T9 ज्ञात कीजिए, T8/T9 ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए यहाँ लिखना है माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। ठीक है, तो nवां पद मतलब T4 यानी A4, T4 को हम लोग A4 समझ सकते हैं, तो T4 को लिख देंगे A+3D बटे T7 को लिख देंगे A+6D बराबर 2/3। अब यहाँ से बाय क्रॉस गुना कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3A + 9D, 3 से इधर इसमें गुना कर दिए और 2 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 2A + 12D। अब ये यहाँ से 2A इधर आ जाएगा, तो 3A - 2A समान जाति अपनी ओर लिख देंगे, और इधर 12D माइनस कितना 9D। तो इधर अगर 3A में से 2A माइनस होगा तो A, और 12D में से 9D माइनस होगा तो 3D। ये A का मान हुआ क्या 3D। अब हम लोग को इसमें कहा है T8/T9 ज्ञात कीजिए, T8/T9 कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो T8 को लिख देंगे क्या A प्लस कितना 7D, अब बटे T9 को क्या लिखेंगे A प्लस क्या 8D। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, तो A का मान 3D है, तो यहाँ 3D लिख देंगे अब प्लस 7D। ठीक है, अब बटे फिर A के जगह नीचे 3D लिख देंगे प्लस 8D। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो 10D हो जाएगा ऊपर, और नीचे 11D हो जाएगा, D से D कट जाएगा, यानी 10/11 इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 25 नंबर के सवाल को समझते हैं। हो गया 24 नंबर, 25 नंबर की सवाल को समझते हैं। 25 में क्या कुछ कह रहा है समझना है। कह रहा है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है उसकी संख्या कितनी है, मतलब की संख्या कितनी है, मतलब उसका संख्या कितना है। कह रहा है 3 से विभाज्य होने मतलब 3 अंकों वाली ऐसी संख्या कितनी है जो 5 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है ना, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से ना, कहाँ से 100 से, तो 100 से स्टार्ट होता है 3 अंकों वाली संख्या, और कहाँ पर खत्म होती है तो 999 पे खत्म हो जाता है, और उसके बाद तो 4 अंक का संख्या हो जाएगा ना। हाँ 4 अंक का, तो 3 अंक का आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को मतलब जो है AP ज्ञात करना होगा कि AP क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देना है इसके लिए, हाँ
लिखना है माना, यहाँ पर लिख देना है 3 अंकों वाले, या ऐसे लिख सकते हैं सर, 5 से विभाज्य कर रहा है ना, तो लिख देना 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होने वाली, 5 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है ना। तो 5 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 100 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 100 5 से विभाज्य हो जाएगा ना, हाँ। तो पहले लिख देना 100, ठीक है। उसके बाद देखिए 101, 102, 103, 104 तक विभाज्य नहीं होगा 5 से, फिर 105 जो है 5 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा, तो 105 लिख देना है, ठीक है। फिर क्या विभाज्य होगा? तो 6, 7, 8, 9 तक विभाज्य नहीं होगा, तो कितना से मतलब कौन सा विभाज्य होगा? 110 डॉट डॉट डॉट। अब आइए आखिरी में, अंतिम में कहां से बंद हो जाएगा? 3 अंक समाप्त हो जाएगा, 999। क्या 999 5 से विभाज्य हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में 9 है तो विभाज्य नहीं होगा। उसके बाद उसके पहले की बात करते हैं, कितना? 998 विभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। 997 भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि 5 से विभाज्य होने का एक ही शर्त है, ठीक है ना। 5 से विभाज्यता के नियम में कहा जाता है क्या कि वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 होती है वह 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होगा? 0 या 5 होगा, वो क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो अब बताइए, तो न तो 99 में 0 है, 99 हुआ, 998 हुआ और 997 हुआ और 996 विभाज्य नहीं होगा, और क्या 995 इकाई स्थान पे क्या आ जा रहा है? 5, तो 9 विभाज्य हो जाएगा ना। तो ये अंतिम में क्या लिख देना है? 995, 995, तो ये लिख दिए। अब पूछ रहा है कितनी संख्या ऐसी है जो 5 से विभाज्य होती है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a बराबर पहले लिख देंगे 100, ठीक है ना, और d बराबर लिख देंगे 105 माइनस 100 बराबर 5, ठीक है ना। कह रहा है कितनी संख्या 5 से विभाज्य होती है 3 अंक वाली, तो यहाँ पर लिख देना माना कि 5 से विभाज्य होने वाले अंकों की संख्या क्या n है, n मान लेना है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिख देंगे an बराबर कितना? 995। an बराबर कितना? 995। an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 995। a का मान 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 बराबर 995। इसको हल कर लेते हैं। 100 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 999। तो कितना हो जाएगा ये? 95 ना, अब 95 उधर माइनस होगा, 5n बराबर 999 माइनस कितना? 95। अच्छा 995, यहाँ 995 अब माइनस 95, तो घटाइए कितना होता है? हाँ 900, 5 से ये 900 कट जाएगा ना, कितना?
180। तो n बराबर कितना हुआ 180। अर्थात समझिए बात को, यह आंसर हो गया। यहाँ समझना यह है क्या 100 मतलब 3 अंक का संख्या शुरू हुआ और 995 पे खत्म हुआ, ठीक है ना। तो इसके बीच, ठीक है ना, तो इसके बीच जो है संख्या कितना हो जाएगा 180। मतलब ये कि 3 अंक वाली जितना भी संख्या है वो 180 ऐसा है जो 5 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। चलिए 26 नंबर अब देखिए, कह रहा है 7 से विभाज्य होने वाली, क्या 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको कि 7 से, यही टाइप का सवाल है, 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली क्या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है ना। तो 3 अंकों की संख्याएं क्या होगा जो 7 से विभाज्य होगा। तो 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है पता है ना 100 से। तो 100 जो है ना 7 से विभाज्य नहीं होगा ना, 101 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 31 शेष बच जा रहा है। 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा जी 3, और 3 पर 0 30 हो जाएगा ना। तो 30 जो है 7 से विभाज्य नहीं होगा ना, 31 विभाज्य होगा। हाँ 101 लिखेंगे तो 31 भी 7 से विभाज्य है, 32 शेष बचेगा तब पर भी नहीं होगा। 33 34 35 यानी 35 पर ये कट जाएगा, शेष अगर 35 बचता है तो शेष 35 कब बचेगा जब 105 लेंगे तब ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या 105, क्या लिखेंगे 105। अब 105 में डायरेक्ट आप 7 जोड़ दीजिए, कितना 112। तो अब 112 ही अगला संख्या है, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना 119। इनके बीच बस यही ठो विभाजित होगा, इनके बीच में जो अगर कोई संख्या होगा ना तो वो 7 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब आखिरी पर आ जाइए, अंतिम में क्या 999। तो भागा पहले लगाइए 999 में, 7 से भागा लगाइए 999 में, कितना मरतबे लगेगा 7, एक मरतबे पहले लगेगा ना जी 2, यहाँ पर कितना 9, तो 7 चौके 28, कितना 1, क्या बचा 9। तो क्या 7 से विभाज्य होगा, इकाई का स्थान पर 9 था तो 19 हुआ, विभाज्य होगा नहीं। अगर यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर अगर 4 हो जाता है, बाकी तो 5 6 7 रखिएगा तो विभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना। 5 6 7 8 तक रखिएगा तो विभाज्य नहीं होगा। 18 यहाँ पर 8 देकर के विभाज्य कर लेगा नहीं, 6 रख करके विभाज्य कर लेगा नहीं, उसके बाद 5 रख करके नहीं, उसके बाद 4 रखेगा तो विभाज्य हो जाएगा ना। तो मतलब कितना, अगर यहाँ पर 994 होगा तब विभाज्य होगा जी। तो अंतिम में क्या लिखा जाएगा 994। समझ गया ना। इसको बनाने के लिए ये जो हम लोग मतलब जो प्राप्त कर रहे हैं संख्याएं, ये आपको हो जाएगा ना ऐसे करने। आगे सवाल आएगा अगले एक्सरसाइज में इस टाइप का, उसमें हम आप पे छोड़ेंगे बनाने के लिए। चलिए तो अब यहाँ पर इसी टाइप से आपको कर लेना है, सेम टाइप से कर लेना है। ए बराबर लिख देना 105 और डी बराबर लिख देना 112 माइनस 105 बराबर 7, ठीक है ना। और फिर उसी टाइप से लिखना है माना कि क्या 7 से विभाज्य होने वाली क्या अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या लिख देना यहां पर, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, यहां पर भी 3 लिख देते तो और अच्छा रहता। 3 अंकों की संख्या क्या है n है, n मान लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर फिर वही लिखना है AN बराबर 994, ठीक है, AN बराबर 994 और यहाँ पर फिर A प्लस N-1 इंटू D बराबर 994। A का मान कितना 105 अब प्लस N-1 इंटू D का मान 7 बराबर 994। 105 प्लस 7N-7 बराबर 994। अब बताइए यहाँ पर ये घटेगा तो कितना बचेगा जी? 105 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? हाँ 98, 98 उधर माइनस होगा, 994 माइनस 98 घटाइए कितना होगा? घटा करके 98 अगर घटेगा इसमें से कितना होगा? 896, ये 7 से कट जाएगा, ये 128, तो n बराबर कितना हुआ? 128 आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 27 नंबर का सवाल देखेंगे। 27 नंबर का सवाल बहुत छोटा सा सवाल है, सिद्ध करने वाला है, समझने वाला है। कह रहा है किसी AP का nवां पद Tn है, यहाँ पर लिख देना है 27 नंबर में क्या AP का nवां पद मतलब AN Tn है। AN क्या है? Tn के बराबर है, Tn है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि Tm नीचे m है प्लस T2n प्लस क्या m बराबर इधर क्या 2T नीचे m प्लस n, ठीक है। ये सिद्ध करना है तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे LHS से। क्या लिख देंगे? LHS से, LHS से लिख देना है, ठीक है। LHS से लिखने के बाद ये नोट कर लेना हम लोग को Tm प्लस T2n प्लस m। अब इसको हल कर देना है। Tm को लिखेंगे A प्लस M-1 इंटू D, n के जगह पर m प्लस इसको हल करेंगे तो लिखेंगे A प्लस n के जगह पर हो जाएगा 2n प्लस M-1 इंटू D, ठीक है। अब फिर इसको हल करेंगे हम लोग, A जोड़ A 2A हो जाएगा प्लस यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं D से गुना करते हैं M-1 में तो MD माइनस D हो जाएगा। प्लस इसमें हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ND प्लस MD माइनस D हो जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से हो जा रहा है। अब फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2A प्लस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं MD और MD दोनों प्लस में है तो इसको हम लोग 2MD लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 2ND प्लस में है तो 2ND का 2ND नॉट ही कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए तो माइनस डी है तो क्या हो जाएगा? माइनस 2D हो जाएगा ना। अब यहाँ गौर से एक बात को यहाँ फोकस करना है, क्या कि 2 जो है ये है प्लस, इसमें ध्यान से देखिए सब में क्या है आपका D है ना, सब में क्या है D है और सब में क्या है 2 है, कॉमन चीज हुआ ना। तो इसमें 2 इधर से कॉमन ले रहे हैं और D उधर में कॉमन ले लेंगे, M प्लस N यहाँ पर -1 इंटू D हो जाएगा। इस ढंग से कॉमन ले लिए, जैसे 2D कॉमन लेते हैं ना, वो तो हम लोग D उधर से लिख दिए और 2 इधर से लिख दिए, ठीक है ना। ये भी कॉमन ही हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना जी।
यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 फिर क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ ब्रैकेट में लिखना है a प्लस, हाँ कोष्ट में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इस प्रकार से लिख देना है। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया है। n के जगह पर आप क्या देख रहे हैं, m प्लस n, n के जगह पर क्या है, m प्लस n, तो क्या इसको हम लोग a m प्लस n लिख सकते हैं, a m प्लस n, मतलब इस चीज को यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी का हल ये होगा ना, नहीं होगा, इसको हल करके लिखेंगे ना, यही a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली, इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे 2, ये वाला लिख देना है क्या, a m प्लस एन या t m प्लस एन, t m प्लस एन के रूप में वहां पर, तो उस रूप में लिखना है। और यहां पर लिख देना LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। 28 नंबर का सवाल को देखिए, इसमें AP दिया गया है, तो पहले ऐसे लिख देना AP 5 a प्लस 2 कोमा 4a माइनस 1 कोमा a प्लस 2 कोमा डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार इस टाइप का सवाल पूछा गया है। तो यह AP है, कह रहा है A का मान ज्ञात कीजिए, AP है तो इसमें A का मान कह रहा है क्या करने के लिए, ज्ञात। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि AP यहाँ लिख देना AP का सार्वअंतर, AP का सार्वअंतर समान होता है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, कई बार 2 मार्क में भी ये सवाल पूछता है इस टाइप का, यही सवाल नहीं हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सार्वअंतर समान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इतना, ये जो 4a माइनस 1 है इसमें से इसको घटा करके फिर इसमें से इसको घटा करके बराबर कर देना है, 4a माइनस 1, ठीक है, इसमें से घटाएंगे 5a प्लस 2 बराबर, फिर इसमें क्या करेंगे a प्लस 2, अब में से क्या घटाएंगे माइनस 4a माइनस 1, अब इसको हल कर देना है, ठीक है, 4a माइनस 1, अब माइनस इसमें इंटू हो जाएगा 5a माइनस 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, 4a में से 5a माइनस होगा तो कितना होगा माइनस a, माइनस 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 3 बराबर, इधर देखिए क्या होगा माइनस 3a हो जाएगा ना, a माइनस 4a तो माइनस 3a, और 2 प्लस में है और प्लस में 1 है तो कितना होगा 3 हो जाएगा ना। अब यह 3 को इधर लेकर के आ जाना है, तो माइनस a प्लस 3a हो जाएगा बराबर, ये उधर जाएगा 3 प्लस 3 ना, तो अब यहाँ पर हल करके क्या होगा 2a बराबर इधर क्या 6, 2 तिया 6, तो a बराबर कितना हुआ 3, यह उत्तर हो गया, इसका आंसर हो गया। 29 नंबर का सवाल, नंबर में कह रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद, 29 नंबर बहुत छोटा सवाल है, ध्यान से देखिए, किसी अनुक्रम का nवां पद को an लिखते हैं बराबर, nवां पद है 2n प्लस 1, an बराबर 2n प्लस 1 ऐसे लिख दिया है, nवां पद 2n प्लस 1 है, क्या यह अनुक्रम AP में है, यदि है तो ना इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए।
तो पहले इसमें पूछा गया है कि ये अनुक्रम AP में है क्या, तो A1 निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 2 × 1 + 1, 2 × 1 + 1। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हल करके कितना हो जाएगा 3। फिर A2 निकालेंगे, देखेंगे क्या लिखेंगे 2 × 2 + 1 बराबर क्या होगा 2 दूना 4 1 5। उसके बाद A3 निकाल लेंगे 2 × 3 + 1 तो कितना हो जाएगा 7, ये ना। तो अब यहाँ पर सार अंतर निकाल के देखेंगे 5 - 3, ठीक है ना। और उसके बाद D बराबर एक और निकालेंगे 7 - 5 क्या होता है देखते हैं, क्या होगा 2, इधर भी क्या होगा 2। सार अंतर समान हुआ ना, इसलिए यह क्या होगा AP में होगा। अतः अनुक्रम क्या है, अनुक्रम क्या है AP में है, अनुक्रम AP में है। इसका एक आंसर यह हो गया, ठीक है। कहा प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए, तो प्रथम पद लिख देना है। प्रथम पद मतलब A बराबर इसका पहला पद क्या आया है 3। सार्वंतर कारा लिखने के लिए सार्वंतर मतलब D बराबर क्या लिखेंगे, सार्वंतर क्या आया है 2, आंसर हो गया ये 29 नंबर हो गया। 30 नंबर का अब सवाल देखिए, कह रहा किसी AP में चौथे और 8वें पदों का योग। इसके लिए हम लोग को यहां मान करके लिखना पड़ेगा, माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। सवाल में कहा है चौथे एवं 8वें पदों का योग, चौथे एवं 8वें पदों का योग, तो यानी कि A4 + A8 बराबर 24 है, 24 लिख देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये लिखना है। A4 को लिखेंगे A + 3D, A8 को लिखेंगे A + 7D बराबर क्या 24। अब इसको हल करके लिखेंगे A जोड़ A क्या होगा 2A, अब प्लस ये कितना होगा 10D, यही ना। बराबर कितना 24। इसको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। अगेन इसमें क्या कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग। अगेन छठे मतलब क्या A6 अब प्लस उसके बाद क्या कहा 10वें तो मतलब A10 दोनों का योग कितना 44। तो A6 को लिखना है क्या A + 5D, A10 को क्या लिखना है A + 9D बराबर 44। तो ये अब हो जाएगा A जोड़ A क्या होगा 2A प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14D बराबर कितना 100 नहीं केवल 44 है। समीकरण 2। अब यह दोनों समीकरण को एक साथ यहाँ लिख देना है। अब 2A + 10D बराबर 24 समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण आया है 2A + 14D बराबर 44 समीकरण 2 है, और इसको हल कर देना है। यहाँ पर क्या लिखना है घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये दोनों कट जाएगा, -4D बराबर ये माइनस होगा तो कितना होगा माइनस कितना होगा 20, माइनस माइनस कट जाएगा 4 पंचे 20, तो D का मान कितना हुआ 5। तो इसमें कहा क्या रहा ज्ञात करने के लिए AP के प्रथम पद ज्ञात करने के लिए। तो AP के प्रथम पद के लिए आपको समीकरण 1 में मान रखना पड़ेगा।
यहाँ लिख देना है समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। समीकरण 1 है 2a प्लस 10d बराबर कितना 24। तो इसमें d का मान रखेंगे 2a प्लस 10 गुना 5 प्लस बराबर 24। तो 2a प्लस 50 बराबर 24 है ना। 2a बराबर ये घटा लेंगे 24 में से कितना घटेगा 50। 24 में से कितना घटेगा 50। तो 2a बराबर घटाइए कितना होगा हाँ -26। तो 2 से कट जाएगा तो कितना होगा 13। तो a बराबर क्या हुआ -13। यही हुआ प्रथम पद आंसर। ठीक है 3 पद कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो हो गया ना। चलिए मतलब लिख देना आगामी 3 पद। तो लिख देना यहाँ पर 3 पद एपी के 3 पद। एपी के अब लिख देना है 3 पद। एपी के 3 पद में पहला पद तो क्या हुआ -13। अब डी का मान क्या आया है 5। डी का मान क्या आया है 5। -13 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा -8। फिर इसमें 5 जोड़िएगा -3 यही ना। तो यही 3 गो पद हो गया आंसर 31 नंबर। एक आदमी की नियुक्ति 700-40-1500 दिया है के वेतनमान पर हुई। मतलब यहाँ समझना है कि ये 700 जो है ना उसका प्रारंभिक वेतन है। मतलब एक आदमी का प्रारंभिक वेतन और 40 जो है ना ये उसका वृद्धि है। प्रत्येक वर्ष उसका वृद्धि होता है। और फिर 1500 रुपये जो है उसका जो है ना अंतिम वेतन है। ठीक है ना अंतिम वेतन है। यहाँ पर लिखना है क्या आदमी का प्रारंभिक वेतन मतलब ए। प्रारंभिक वेतन मतलब ए बराबर 700 रुपया। ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिख देना वेतन में वृद्धि मतलब डी बराबर 40 रुपया। 40 रुपया लिख देना है। और 1500 रुपया क्या हुआ उसका आखिरी वेतन हुआ। तो यहाँ पर लिख देना अंतिम वेतन मतलब AN मतलब क्या AN बराबर कितना 1500 रुपया। ठीक है ना। बताइए कितने वर्षों में वह अपने अधिकतम वेतन पर पहुंच जाएगा। कितने वर्षों में। तो लिख देना यहाँ पर माना कि n वर्ष के बाद वेतन अधिकतम हो जाएगा। ये लिख देना है माना कि n वर्ष के बाद वेतन अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर फिर नीचे लिख देना है AN बराबर 1500। ठीक है। अब इसको हल करना है। AN का फॉर्मूला लिखना है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 1500। अब फिर इसको हल करना है। A का मान कितना है 700 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या है
डी का मान क्या है 40 बराबर 1500। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 700 प्लस 40n माइनस 40 बराबर 1500। अब इसमें से घटा लेना, 700 में से 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ 660 ना, 660 इधर माइनस हो जाएगा, घटाइए उसमें से 840 n बराबर हो जाएगा 840 अब बट्टे कितना 40, ये दोनों कटेगा कितना होगा 21 ना, 21 होगा ना। तो नीचे लिख देना है अतः 21 वर्ष बाद कितना हुआ 20 हुआ ना जी। 21 कौन बोल रहा था? हाँ सही था। तो ये लड़का जाएंगे तो हम कपार फोड़ देंगे रे। 21 वर्ष बाद हाँ वेतन क्या हो जाएगा? वेतन अधिकतम हो जाएगा। आंसर कितना है देखिए तो, हाँ तो 21 वर्ष बाद इसका वेतन अधिक होगा, यानी कि 20 वर्ष बाद यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। 20 वर्ष बाद 21 वर्ष हुआ ना, तो 21 वर्ष क्या हुआ 20 वर्ष के बाद ही ना, तो 20 वर्ष के 21 वर्ष के बाद कहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 20 वर्ष के बाद लिखना। 32 नंबर देखिए, कह रहा बैंक में जमा की गई एक राशि, बैंक में जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में 600 रुपये और 12 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है। तो जमा की गई राशि हाँ तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात कीजिए। जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात कीजिए। समझिए बात को कि कोई अगर बैंक में पैसा जमा करता है तो तुरंत ही पैसा उसका ब्याज नहीं मिलता है। समझ रहे बात को ना। जैसे बैंक में या किसी को पैसा देता है तो तुरंत उसका ब्याज नहीं होता है, उसका महीना पूरा होने के बाद तब ब्याज उसका मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपया कह रहा है, तो यहाँ पर हम 5 वर्ष के लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। जैसे 12 वर्षों में 800 रुपये कह रहा है, तो इसमें 13 वर्ष को लेकर के चलेंगे, तभी उसका ब्याज को डिफाइंड होगा और उसका जमा राशि जो है ना कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा वो पता चलेगा। तो ब्याज कभी भी होता है ना वो महीना के अंतिम में होता है या साल के अंतिम में होता है। यहाँ पर लिखेंगे हाँ माना कि 32 नंबर में सॉल्यूशन देकर के लिखिए, माना कि बैंक में जमा की गई प्रथम वर्ष बैंक में जमा की गई प्रथम वर्ष की राशि यहाँ पर लिख देना है ए तथा वृद्धि डी है। वृद्धि क्या लिख देना है डी है। अब कह रहा है 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में नहीं, इसमें क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में समझ करके A5 लिखना है, ठीक है ना। A5 बराबर लिखना है 600, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहा और कितना 12 वर्षों में, तो 12 वर्ष ना लिख करके क्या लिखना है A13 बराबर कितना 800, ठीक है। अब इसको हल करना है
A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D बराबर 600, समीकरण 1। फिर इसको लिख देना है क्या, A प्लस कितना 12D बराबर कितना 800, समीकरण 2। अब इसको यहाँ से हल कर देना है, यहाँ लिख देना घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, घटाइए तो कितना होगा माइनस 8D बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 200, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 से 200 कटेगा ना, कितना मरतबे में 25, तो D बराबर हो जाएगा 25, D का मान 25 हो जाएगा। और क्या करना है, समीकरण 1 में D का मान रख देना है, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या होगा, A प्लस 4D बराबर कितना 600, तो A प्लस 4 गुना कितना 25 बराबर 600, तो ये हो जाएगा A प्लस कितना 100 बराबर कितना 600, A बराबर कितना होगा 600 माइनस कितना 100, तो कितना होगा A बराबर 500 हुआ ना। तो नीचे लिखना है अतः प्रथम वर्ष जमा की गई राशि, नीचे लिखना है प्रथम वर्ष जमा की गई राशि 500 रुपये और प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज, प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज 25 रुपये है। करा एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किस्त में 100 रुपया देता है, तो लिख देना है प्रथम किस्त कोष्ट में A बराबर 100 रुपये, ठीक है। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपये वृद्धि, तो यहाँ पर लिख देना है वृद्धि यानी D बराबर कितना रुपये वृद्धि करता है 5 रुपये, ठीक है। तो वह अपने 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा, 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा, ठीक है ना। तो नीचे लिख देना है यहाँ पर, हाँ 30वीं किस्त है ना, 30वीं किस्त का मतलब A 30 बराबर 30वीं किस्त को मतलब इसको हल करना है, 30 को क्या होगा A प्लस 29D, यही ना जी। तो A का मान कितना है 100 प्लस 29 अगुना कितना 5, हल कीजिए 100 प्लस इसको गुना कीजिए 9 × 5 = 45, 100 कितना 45, दोनों जोड़ दीजिए 245 रुपये आंसर है। तो ये हो गया, यहाँ से यह एक्सरसाइज क्या हुआ खत्म हो गया।